ये हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पेपर है 40 मार्क्स का, जो कमिंग ईयर बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल बोर्ड्स, बिकॉज ये एक जनरल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आईएससी सीबीएसई सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। An alkyl halide formation of its Grignard reagent on heating with water yields propane. What is the original alkyl halide? कौन आंसर देना चाहेंगे? अगर किसी को ये आंसर, मान लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन का ऐसा लगता है कि इसका आंसर सर कहाँ पे है बुक में, मुझे वो भी दिखा दीजिए, मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको वो भी शो कर दूंगा। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आराम से रिलैक्स होके। इतना सोचना नहीं है कि रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या होगा, यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, बिंदास रहिए, प्राइवेट रहेगा, आप ही लोग के लिए है। सर सी आंसर। चलिए क्यों होगा सी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि आंसर सी होगा? सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सर RMgX। ठीक है। तो कामरान, एक तो अनस, कार्बन ऐड होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग को समझने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है। क्यों डी है, चेक करते हैं। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझो। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 टाइप का रिएक्शन देता है। इसका लेक्चर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर कभी भी किसी को जरूरत है तो बोलिएगा, नहीं तो ये हेलो एल्केन हेलो एरिन के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। Grignard reagent is give two type of reaction. One is reaction with active hydrogens and other with carbonyl compound, that is aldehyde, ketone and carbon dioxide. और भी है, हम लोग देखेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन का क्या होता है, ये आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन में ऑलरेडी ये गिवन है। और ये पोर्शन दिया हुआ है आपका अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन में। थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा रिवीजन करना होगा। अगर कोई बोलते हैं कि सर ये कहां पर है, मुझे एक बार शो कर दीजिए, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर रेडी हूं। आइए, ये हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये रहा रिएक्शन विद मेटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम्स, ये रहा, देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, जो ये पढ़, मान लो कि एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच है, लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, लाइक HF, H2O, C2H, ROH, उसमें भी तो एक्टिव हाइड्रोजन है ये। तो अगर कभी भी मान लो कि आपका ये HF के साथ रिएक्ट करता है, मान लेते हैं, तो ये पोर्शन में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और बाकी का नेगेटिव पोर्शन में ये आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ग्रिग्नार्ड रीजन में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग इस तरह से भूलोगे तो फिर तो 50% भी आप लोग का केमिस्ट्री में लाना मुश्किल है। ये एल्केन बन गया। RH क्या होता है, एल्केन होता है। अब मैं नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह दिखा रहा हूं। मान लो वाटर है, कितना एक्टिव हाइड्रोजन है, 2, तो ये 2 मोल ऑफ, जितना भी अल्काइल ग्रुप है ये 2 मोल ऑफ बनेगा बस, बाकी का वहां पर देख लीजिएगा। सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्वेश्चन वी आर फेसिंग ओवर हियर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर यील्ड्स प्रोपेन। तो अगर ये प्रोपेन बन रहा है, अगर ये प्रोपेन बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड है। तभी तो वाटर देने से
2H है, अच्छी बात है, 2 मोल बनेगा, मुझसे तो मोल नहीं पूछ रहे हैं, तो ये क्या फंडामेंटल होगा, प्रोपेन होगा। सो आंसर विल बी व्हाट, प्रोपाइल ब्रोमाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहा है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। फॉर्मेशन ऑफ इट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाटर के साथ ईट करके क्या बना रहा है, प्रोपेन बना रहा है। किसी का प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जो लेट से ज्वाइन किए उनको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए नंबर 2 का आंसर बताइए। सर सैलिसिलिक एसिड डी। तो सैलिसिलिक एसिड। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ सर डी होगा। क्या होगा, बेंजोइक डी एसिड। डी डी। बिल्कुल करेक्ट, बहुत मोनोटोनस क्वेश्चन है ये सोडियम बेंजोएट। बोलिए ऋषि। और फिर ये कॉल्ब रिएक्शन है, याद है? यस सर, सैलिसिलिक एसिड। टोटली अब बोर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। ट्यूसडे आप लोगों का फिजिकल बन जाएगा, ये मैं मैक्सिमम लोगों का टेस्ट लिया हूँ, ठीक है, मगर आप लोगों को दे दिया हूँ। ट्यूसडे फिजिकल का पेपर रेडी है, अगर आप लोगों को टेस्ट देना होगा तो बोलिएगा, इंडिविजुअली भेज दूंगा, नहीं तो उसके बाद का जो क्लास होगा उसमें फिजिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एक 20, वो भी 40 का होगा, एक 20 का बनेगा इनऑर्गेनिक का, और उसके बाद मॉक का पेपर बनेगा। चलिए नंबर 3 का कौन आंसर देना चाहते हैं? Being heated with ethanol with benzene on being heated. Why? डी होगा। हाँ सर, डी। चलिए और भी कोई देख लीजिए अच्छे से। अनश, ऋषित, कोई बात, ट्राई करो ना, नहीं होगा तो मैं तो बताने के लिए यहाँ पर हूँ ही, एक्सप्लेन करने के लिए। डी सर 100%। 100%? तुम परसेंटेज भी लगा दिए उसके ऊपर। हाँ सर, वो फेनॉल तो जिंक डस्ट से ही ऋषित बेंजीन देगा। अनानास, ऋषित अनानास जी सर, डी है सर। हमने बोल दिए डी। बोल दिए। ऋषित क्या हाल है तुम्हारा? यस डी। डी, यस सर। डी फॉर डेयर डेविल। चलिए, क्यों होगा, बहुत सिंपल है, बेंजोइक एसिड गिव बेंजीन विद एक्स एंड फिनॉल गिव बेंजीन विद। बेंजोइक एसिड क्या है, दिस इज बेंजोइक एसिड। वी नो कि कोई भी एसिड से अगर डायरेक्ट, अगर बेंजीन या कोई भी एसिड से डायरेक्ट एल्केन बन रहा है, तो वी नो द रिएजेंट विच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इज सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, ये कंफर्म है। अब फिनॉल गिव बेंजीन, ये तो इतने बार हम लोगों ने किया है कि मतलब ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए। फिनॉल में सिंपल जिंक डस्ट देने से क्या होता है, बेंजीन बन जाता है। सो आंसर इज डी, वेरी गुड। चलिए एक एक करके, ठीक है। नंबर 4, चलिए रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। उबैद नंबर 4। देख रहे हैं सर। जा रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऋषित गायब हो गए। आराम से, टेक योर टाइम। कामरान, नहीं डर जाओ कामरान। ऋषित आ गए हैं, बाकी के लोग भी रिजर्व रहिए। ऋषित नंबर 4, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी ग्रुप में भेजा जा चुका है। चलो कामरान बोलो। अनस, सी। सी, बोली सर फास्ट। वेरी गुड, सभी ने आंसर सी दिया है, वेरी नाइस। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर आंसर सी किस तरह से है। देखो सबसे पहले इस रिएक्शन को समझो, ये जो रिएक्शन है दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
आप एसिटिक एसिड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हो तो ये हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम एसिटेट, अ वेरी फेमस रिएक्शन इन एल्डिहाइड एज वेल एज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आप इसे हीट करते हो, इसमें हीट दिया है, बहुत बार क्वेश्चन में ड्राई डिस्टिलेशन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन क्या है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है एल्डिहाइड कीटोन में भी और एसिड में भी, फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था वहां पे। वी हैव ओपन दिस, ड्राई डिस्टिलेशन या हीट, जो लोग देखना चाहते हैं बिल्कुल, एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या बन गया हमारा ये कीटोन। तो दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, बट वी वांट द आंसर ऑफ सी। सो I2 एंड NaOH एक चीज कंफर्म करता है कि एक ऐसा रिएजेंट है जो हम लोग आइडोफॉर्म और इन अ ब्रॉडर मैनर हेलोफॉर्म में यूज करते हैं। तो आइडोफॉर्म किसके साथ देता है, आइडोफॉर्म उस कंपाउंड के साथ शो करते हैं जिस कंपाउंड में कीटो मिथाइल ग्रुप है। क्या है, कीटो मिथाइल ग्रुप के साथ अगर आइडोफॉर्म, अल्कोहल का प्लेलिस्ट में आइडोफॉर्म का पूरा एक लेक्चर है 2 आवर्स का, अल्ट्रा डिटेलिंग में, जहां पर कार्बाइल अमाइन वगैरह सब कराया जाता है। तो I2 प्लस NaOH में क्या होगा, इट विल फॉर्म CH3 एक कार्बन से, और दूसरे कार्बन से उसका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CH3COONA। सो हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर में हमारा सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर विल बी सी। इज इट ओके, आप लोगों ने तो आंसर दे ही दिया था, ये तो मैं खुद अपने तरफ से समझा रहा हूँ। सिल्वर मिरर टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बिंदास होके जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, मगर प्लीज 100% वाला वर्ड यूज मत कीजिएगा कामरान या कोई भी, क्योंकि सभी को आंसर देने का मौका दीजिए। सर सी। चलिए डी, उबैद ने डी बोला है, सी 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 बोला सर है, मैंने सी बोला सर। आपने सर सी हम भी बोला, सी। जी सर। सब सी में है, वाह यार। जी सर। सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय, कौन सा कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, एकदम ब्रेन में सेट कर। एल्डिहाइड और सर सर और, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड का ही हाँ पहला सन है, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात हो रहा है। यस सर, टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट 2 ही कंपाउंड दुनिया में देता है, एक देता है एल्डिहाइड का ऑल फैमिली और दूसरा देता है फॉर्मिक एसिड। याद है, याद है, ये वाला याद यस है, सर। हाँ या ना, जो ना है प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, मैं उनके लिए कुछ शो कर दूंगा। फॉर्मिक एसिड, ये एसिड चैप्टर में दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन के जी प्लेलिस्ट। सर। तो यहाँ पर ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, तो आंसर क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। रिमेंबर सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय 2, one is the aldehyde family and other is only formic acid, no other acid, only formic acid. If you want to see in detail, I can show you the lecture over here on, I have explained there for 15 minutes. Chalo, good. Number 5, sorry, number 6, आराम से, take your time, not in hurry, आराम से सोचो, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते बाद आंसर। ऋषित फिर सर गायब मत डी होना है सर। वक्त। हाँ डी है सर। ऋषित, सर ए ठीक है। कामरान, सर ए और डी में कोई एक लग रहा है। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऑडियंस पोल कराना होगा, बोलो अनस। सर डी ठीक है, वेरी नाइस ट्राई, सभी ने ट्राई किया, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो रहा है उसके लिए तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, आप लोग ट्राई करो ना, मेरे लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनिलीन में अगर Na2HCl देते हैं तो ये हमारा क्या है, डाइजो रिएक्शन। आप बोल सकते हैं सर 0 to 5 डिग्री आइस कोल्ड कंडीशन नहीं दिया, वो उनका मर्जी है, मगर जब मैं एग्जाम में लिखूंगा कभी भी क्वेश्चन कुछ मुझसे पूछा जाएगा, देन वी विल गिव ईच एंड एवरीथिंग। तो ये Na2A क्या बनाएगा, मैं इस चीज को समझने के लिए C6H5 कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, C6H5 N2Cl, अग्री है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एवरीवन इज अग्री। CuCN क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, अग्री हो।
अब हाइड्रोजन और निकेल का क्या काम है? रिडक्शन का काम है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहां पर क्या है, अगर ये चीज है H2 और निकेल, ये हमारा क्या फॉर्म करेगा? CH3CN, and all pi bond will form hydrogen, 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 and it will show C6H5 CH2 NH2. क्या नाम है इस कंपाउंड का? बेंजाइल अमाइन, बिकॉज वी नो दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप। अगर OH होता तो बेंजाइल अल्कोहल होता, क्लोरीन होता तो बेंजाइल क्लोराइड होता, और अमाइन है तो क्या नाम है? बेंजाइल अमाइन। अब बेंजाइल अमाइन में मैं HNO2 देता हूं, क्या देता हूं? HNO2। तो HNO2 का काम क्या है? हमने क्या सीखा था एलिफैटिक में, स्टेप अप स्टेप डाउन में भी पढ़ाया था। RNH2 में अगर आप HNO2 दोगे तो ये हमें क्या देगा? ROH। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या बन जाएगा? ये OH बन जाएगा, C6H5CH2OH। Is it okay or shall I explain once again? So what will be the answer? आंसर यहाँ पर कौन सा हमारा मैच कर रहा है? आंसर इज डी। किसी का कोई डाउट है? फील फ्री टू आस्क, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आंसर क्या आया? यस सर, नंबर डी। नंबर 7, टेक योर टाइम, अच्छे से कीजिए इसे। देखो सबसे सिंपल वे में सोचो, तुमको उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये कंपाउंड जो मीथेन बन रहा है ये किससे बनेगा? या तो ये एक कार्बन का अगर मीथेन बन रहा है तो इसका मतलब 2 कार्बन का एसिड लिया गया है या 2 कार्बन का उसका सॉल्ट लिया गया है, दो में से एक चीज हो सकता है। तो यहाँ पर तो वो सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। आर गेटिंग माई पॉइंट? एकदम डायरेक्टली देखो आंसर क्या होगा? बी होगा। मगर आप बोलते नहीं सर मुझे ना थोड़ा डिटेल में दिखाइए कि आखिर हो कैसे रहा है। यहाँ देखो, एसिटामाइड किसे बोलते हैं? CnH2। P2O5 का क्या काम है? ये वाटर एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहां से H2 और यहां से O आउट होगा, क्या बनेगा? साइनाइड। ये किसका काम कर रहा है? डाइल्यूट HCl का। डाइल्यूट HCl क्या करता है? CH3COH बना देता है। सो दिस इज वाई दिस इज Z। एंड सोडा लाइम मैंने आपको अभी दिखाया कि सोडा लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम क्या करेगा? इस पोर्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएगा और क्या बनाएगा? मीथेन बनाएगा। बहुत डिटेल में ये पूरा रिएक्शन जो दिया हुआ है सब स्टेप अप स्टेप डाउन का है। सो आंसर इज बी। अगर किसी का डाउट है तो बोलो, मैं और अल्ट्रा डिटेलिंग में आता हूँ। क्लियर हो गया सर। ठीक है। जी नंबर यस सर। 8, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकोज। बहुत डिटेल में मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है बायोमोलिक्यूल्स में। दिस टू आर नोन एज एनोमर्स ऑफ सर ग्लूकोज। एनोम। याद है? दिस टू आर यस नोन एज सर। द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये आप लेक्चर भी मेरा ओपन करके देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल का, विच इज अ प्राइवेट लेक्चर। अगर किसी के पास नहीं होगा तो बोलिएगा, मैं भेज दूंगा। सच आइसोमर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म कॉल एनोमर्स। किसके ऊपर? ये कार्बन के ऊपर। ये और ये बस देखिए इंटरचेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। सो दिस कार्बन इज known as anomeric carbon and this form of alpha and beta is known as anomers, is known as anomers. Number 9, सर इसका ए। चलो सॉल्व रिएक्शन। गुड। कोल्ब्रिज क्या बी? सर कोल्ब्रिज सिंथेसिस। डी। ऋषित? सर ए। चलो सुनो, सबसे पहले तुम लोग थोड़ा सा रिवीजन शुरू करो दोस्त, थोड़ा सा रिवीजन शुरू करो। ये रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ईथर में मैंने पढ़ाया था। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस होता है आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड react with sodium alkoxide to form ether। ठीक है, क्या था हमारा? CH3 CH2I मान लो,
ये एक एल्कोक्साइड ले लो, NaI ले लो, याद आ रहा है, ईथर का फॉर्मेशन है ये। दिस आई टॉट इन द ईथर चैप्टर, जिसका मैं आपको रिकॉर्डिंग शो कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सो प्लीज ईथर चैप्टर का प्लेलिस्ट किसमें है? अल्कोहल में है। आंसर इज विलियमसन सिंथेसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल? बायो के स्टूडेंट ऐसा D. नीट दे रहे हैं यहाँ पर बहुत। कौन? D. D. डी। D. D sir, D. D. विटामिन B. विटामिन, सी। हाँ D D D D D D। विटामिन डी। विटामिन का D था है। विटामिन सी। नहीं है। सर विटामिन B, ऑप्शन D। एकदम करेक्ट, वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल कौन सा विटामिन है? सर A के E ये सब सब फैट सॉल्युबल, बस B और C है जो वो वाटर सॉल्युबल है। ओहो, चलिए ये बायोमोलिक्यूल का चैप्टर था, हो गया हमारा। ठीक है। Which reaction is given in haloalkane haloarine? Number 9, ऋषित। यस सर। ये क्या नाम दिया हुआ है? विलियमसन दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है? विलियम, यस सर, नंबर सी। हाँ, ये ऐसे ईथर का चैप्टर का है, वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पहला MCQ हो गया। नाउ सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से इंटरनल चॉइसेस है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 11 का मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार देख के बताइए। देन 12 है, 13 है, मैं सभी में आऊंगा। तो सेक्शन बी तो हमने देख लिया क्या है। आइडेंटिफाई ABCD, ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ, इसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो अच्छे से देखो, ये हमारा क्या है? बेंजीन रिंग है। ठीक है, अगर आप इसे ओपन करके भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जिस वे में ये बात कर रहे हैं उस वे में करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। C6H6 क्या है? CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3. What we get? We get toluene, which is also known as Friedel-Crafts reaction. आता हूं उसके बाद सब लिखूंगा A क्या है। अब ये जो C6H5CH3 है, यहां से हमें डायरेक्ट एल्डिहाइड दे रहा है। अनस तुम इसका आंसर बता रहे थे, क्या है इसका आंसर? बताओ तो। चलिए, लगता नहीं है। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। इटार्ड वाला रिएक्शन है। नहीं, क्रोमियम। ये क्रोमाइल क्लोराइड है। ये बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन है, क्रोमाइल क्लोराइड, जिसे हम लोग इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में देखना है कहां पे बताया हूं, देखना है तो बोलिए। ये इटार्ड रिएक्शन है, जो बीच में ब्रॉन बनता है PPT, उसके बाद वापस से कलरलेस हो जाता है। अब आइए C, किसी भी एल्डिहाइड में अगर 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है तो सबसे पहले हमें कैनिजारो और एल्डोल, नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये हमारा क्या है? देखता हूं, एक क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। तो हम लोगों, मैंने क्या आपको बताया है कि अगर 50% NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लीजिएगा तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो। एक अल्कोहल बनेगा और दूसरा उसका क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सो दिस इज D. So what is actually A? A is CH3Cl anhydrous AlCl3. What is B? Chromyl chloride in presence of H plus भी दे सकते हैं। What is C? (50% NaOH). And what is D? Sodium salt. So this is the answer. आपको ऑर्गेनिक पूरा एक सिंगल चैप्टर की तरह कनेक्ट करना होगा। आप ये सोचिएगा कि क्वेश्चन जो आएगा ना वो सिर्फ एल्डिहाइड का एल्डिहाइड की तरह होगा, कीटोन का, वो फिजिकल नहीं है ये।
ये ऑर्गेनिक है, एक सिंगल चैप्टर की तरह बिहेव करता है ये। नंबर 11। 50% लिखना पड़ेगा। हाँ 50% 50% अगर आप 50% नहीं लिखना चाहते हैं देन यू हैव टू राइट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड। दो में से कोई भी लिखना होगा आपको, एनी टू। सिर्फ NaOH लिखने से नहीं चलेगा, इट कैन बी डाइल्यूट। डाइल्यूट NaOH किसमें? सर डाइल्यूट होगा तो एल्डोल हो जाता है। एल्डोल। डाइल्यूट होगा तो एल्डोल होगा, मगर साथ में साथ अल्फा हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए। हाँ हाँ वो तो condition। नंबर 12, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कॉपर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड। इसको ट्राई कीजिए एक बार। C6H5H2Cl, CuHCl दो या फिर Cu2Cl2 दो, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन ब्रोमीन होता तो क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन KI होता तो क्या बनता? आइडोबेंजीन। क्लियर एकदम? जी सर। फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद 50% NaOH, क्या है? यहीं पर बना देता हूं, SCHO। इक्वेशन लिखना है, क्या होगा? कैनिजारो है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल से यूज होगा। एक आपका क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल, और दूसरा क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट। देख लीजिए, कॉस्टिक सोडा किसे बोलते हैं? NaOH को। कॉस्टिक पोटैश किसे बोलते हैं? KOH को। 50% कॉस्टिक सोडा मतलब 50% NaOH। जस्ट हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे थे अभी। ये भी कैनिजारो है जो बेंजल्डिहाइड के साथ है, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। क्लियर है? नंबर 2 की फिर से बताओ। ठीक है? क्लियर। जी सर। Question number 30. Account for the following. There are 5 OH group in the glucose. Glucose is a reducing sugar. ठीक है? और what happen when D-glucose is treated with the following reaction? 5 OH group का सिंपल स्ट्रक्चर ओपन करके इस तरह से आप शो कर सकते हैं। CHO, COH, H। साइक्लिक भी शो कर दीजिए, ज्यादा बेटर है। OH, H, OH। स्ट्रक्चर तो याद ही होगा आप लोगों को। देखिए 5 OH है, अच्छे से बना दीजिए। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड ब्रोमीन वाटर एंड HNO3। मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। ये रहा बायोमोलिक्यूल, ये है हमारा ब्रोमीन वाटर। क्या हो गया? इंक क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये ब्रोमीन वाटर। और एक कहाँ गया? सैकरिक सैकरिक एसिड। किसके साथ है? क्वेश्चन दूसरा। HNO3। एंड रिड्यूसिंग शुगर है, HNO3 है। कहाँ गया वो? सर वो सैकरिक एसिड कुछ नाम था उसका। है वो ऊपर गया, ऊपर गया। ऊपर गया। हाँ, ये रहा, सॉरी, ऑक्सीडेशन। ये है डी ग्लूकोज। दिस इज द पार्ट। ये नहीं, ये नहीं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। ये क्या हो रहा है? HNO3 से हो रहा है, सैकरिक एसिड बन रहा है, ब्रोमीन वाटर हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में मैंने बताया था, क्या है? हाँ, glucose is a sucrose is a non-reducing sugar. Two monosaccharide held together, glycosidic linkings, reducing form of glucose and fructose. याद रखना कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो टॉलरेंस रिएजेंट से आपका कार्बोहाइड्रेट शो करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका? एल्डिहाइडिक है, ग्लूकोज है। ठीक है? तो जो भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो नहीं करता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है? डिटेल में मैंने बताया है लेक्चर में, मैं वही खोज रहा हूँ, कहाँ है वो? स्टार्टिंग में होना चाहिए, आई थिंक सो।
देख लीजिएगा लेक्चर में, मैंने डिटेल में बताया है। The carbohydrate may be classified either reducing and non-reducing sugars. All carbohydrate which reduce Fehling solution and Tollens reagent are referred as a reducing sugar. देखिए कार्बोहाइड्रेट में एक चीज याद रखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, एल्डिहाइड फेलिंग एंड टॉलेंस देता है, पहले कंफर्म कीजिए। कीटोन नहीं देता है, नहीं ना, मगर कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड का कंपाउंड हो या कीटोन का कंपाउंड हो, दोनों फेलिंग और इसमें रिड्यूस करता है। मान लीजिए ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, सुन लीजिए एक बार, लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। और ये आपका फ्रुक्टोज है, ये दोनों टॉलेंस रिएजेंट से क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा, ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मगर कार्बोहाइड्रेट ये भी सिल्वर मिरर देगा, ये भी सिल्वर मिरर देगा। मगर एक ही कंपाउंड है जो एल्डिहाइड होते हुए भी नहीं देता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुक्रोज। तो व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर आर दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव टॉलेंस एंड फेलिंग पॉजिटिव। So all monosaccharide who is aldose and ketose are reducing sugar. So हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज इज अ reducing sugar because it shows failing and positive failing and tolerance reaction. Is it okay or shall I explain once again? चलिए number 14. Give one good chemical test to distinguish between the following pair: formic acid, acetic acid, formaldehyde, acetaldehyde. क्या देख सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का प्लेलिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहां पर मैंने बताया है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड किस तरह डिस्टिंग्विश होता है, पूरा लिखा है एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, फॉर्मिक एसिड किस तरह से डिस्टिंग्विश हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो और भी फॉर्मिक एसिड का दिखाया है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, रिड्यूसिंग एक्शन विद मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। सो ये सब चीज आपको देखना होगा ना, आपको याद रखना होगा। सो फॉर्मिक एंड एसिडिक कैसे लिखना है याद रखिएगा, वहां पे मैंने आपको लेक्चर में भी शो कर दिया है कि हाउ इट इज गोइंग। फॉर्मिक एसिड क्या देगा टॉलेंस में, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ये सॉल्व भी जब किया था तब भी मैंने बताया था यहाँ पे कि एल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड देगा आपका। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड है, टॉलेंस स्पेलिंग काम नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, SCHO है, और एसिटल्डिहाइड क्या है, CH3CHO है, ये अकेला कीटोमिथाइल ग्रुप है। तो I2 + NaOH दीजिएगा तो क्या बनेगा, CHI3। पूरा अच्छे से बैलेंस करके लिखिएगा एग्जाम में, जैसे मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। Sir, can't we just directly जी write the theory? We have to give the equation for the No, we have test. to show the equation. Give one good chemical test to distinguish between the following pair. मतलब बहुत बार बहुत लोगों ने इस तरह भी किया था कि ऐसे ऐसे करके शो कर दिया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये नो येलो पीपीटी एंड दिस इज योर नो, वी हैव टू राइट द रिएक्शंस। सर हम यही Okay, पूछने sir. वाले थे कि टेस्ट ट्यूब बना के दिखा दे नहीं नीचे नहीं, येलो पीपीटी। टेस्ट ट्यूब बना के बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप रिएक्शन दिखा के टेस्ट ट्यूब दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपने स्कूल के टीचर से ही पूछ सकते हैं, जो ISC एग्जामिनर है, CBSE एग्जामिनर है, वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जामिनर है, प्लीज उनसे पूछिएगा, ठीक है, वो आपको एकदम करेक्ट बताएंगे कि बिना इक्वेशन दिए हुए वहां पे नहीं। कौन आंसर दे रहे थे, दीजिए। सर एक्वस केओएच में वाटर है तो इसी के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और अल्कोहलिक केओएच में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ऑब्वियसली वी हैव डन कि अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड पे अगर आप एक्वस केओएच दोगे तो क्या होगा, और ये तो एक्वस केओएच का फंडामेंटल तो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल की तरफ भी जाता है, जिसे SN1 SN2 बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या शो करेगा, एलिमिनेशन शो करेगा। सो प्लीज चेक बच्चों, देख लेगो इसको आप लोग, ठीक है, क्लियर एकदम। सो हम लोग यहाँ से सेक्शन बी हमारा हो गया, सेक्शन ए हमने कर लिया है। अब मैं किस में आ रहा हूँ, सेक्शन सी में। और आराम से इसको देखिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। 16 व्हाट इज ज्विटर आयन, रिप्रेजेंट अ ग्लाइसिन, जो मैंने आंसर लिखाया है उसको देखिएगा, रिप्रेजेंट अ ज्विटर आयन
ऑफ ग्लाइसिन। देखो ज्वेटर आयन क्या है, ज्वेटर आयन इज अ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैविंग डाइपोलर आयन। क्या है ये प्लस हो जाता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये है आपका, और ये COS माइनस है ना। ये क्या है, ज्वेटर आयन है। जिनको देखना होगा बायोमोलिक्यूल में डिटेल में पढ़ाया है, जिनको बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नहीं मिला है बोलिएगा, ये प्राइवेट लेक्चर है। ग्लाइसिन का ज्वेटर आयन क्या होगा, हमें मालूम है व्हाट इज ग्लाइसिन, दिस इज ग्लाइसिन। मगर जब इसका ज्वेटर आयन बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये प्लस CH2CO माइनस, ये ज्वेटर आयन ग्लाइसिन का है। पेप्टाइड लिंकेज ऑफ डाइपेप्टाइड्स, कोई भी डाइपेप्टाइड्स बना दो। पेप्टाइड्स क्या होता है, यही चीज होता है, R C डबल बॉन्ड OH HNH CHR C डबल बॉन्ड OH, यहां से वाटर निकल गया, क्या बन गया ये, सिर्फ डाइपेप्टाइड्स का दिखाना है हमें। NH CHR C डबल बॉन्ड OH। पेप्टाइड लिंकेज हमारा यहाँ पर कौन सा है, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, जहां से ये फंडामेंटल बन रहा है। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? क्लियर है ये एकदम? राइट द इक्वेशन फॉर सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बहुत फेमस रिएक्शन देखो ऑर्गेनिक का, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल फंडामेंटल भी है इसके अंदर। क्या बनेगा बोलिए? एस्पिरिन। वेरी गुड, तुम पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क है क्या उसमें? नहीं सर, बता रहे। वो बता रहे हैं, एस्पिरिन बनेगा। एस्पिरिन का एक और नाम क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा होगा देख लेना। सैलिसिलिक एसिड से डायरेक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इसमें ये रिएजेंट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ लगेगा मुझे तो याद भी नहीं है ठीक से, यहाँ होगा क्या? ठीक है, गलती वलती हुआ तो देख लेना बुक में, कॉपी में। अरे करेक्ट है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल, ये वेरी गुड। ये हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ए हमने देख लिया, ये हमारा एस्पिरिन बन रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड, क्या होगा हमारा? याद है टर्शरी हमारा एक्सेप्शंस था, प्राइमरी हैलाइड में हमारा विलियमसन सिंथेसिस होता था, मगर टर्शरी हैलाइड अगर एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म आइसोब्यूटिलीन। यहां से Cl और यहां से H, या ऊपर कहीं से भी एक H हटाना। प्लस C2H5OH प्लस NaCl जो HCl निकला है। इस कंपाउंड का ऐसे नाम भी बता देता हूं, आइसोब्यूटिलीन है इसका। IUPAC नेम तो हमें मालूम है, 2-मिथाइल प्रोपीन। नंबर C, फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, वेरी कॉमन क्वेश्चन, राइमा-टैमन रिएक्शन। अगर यही CCl4 से होता तो क्या बनता, सैलिसिलिक एसिड। और अगर यही क्लोरोफॉर्म से और NaOH से है तो क्या होगा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, नंबर 17, फिनॉल फ्रॉम पिक्रिक एसिड, क्या था, क्या रिएक्शन है बताइए, क्या रिएजेंट है? सर हाँ, ग्रुप में भेजें। ग्रुप में भेजे हैं। पिक्रिक एसिड
पहले सल्फोनेशन कर लीजिए फिनॉल के साथ, उसके बाद HNO3 दे दीजिए, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या है, ठीक है, देख लीजिएगा लेक्चर, बताया हुआ रिएक्शन है, सब कॉमन रिएक्शन है। फर्स्ट सल्फोनेशन देन फॉलोड बाय नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। इथेनॉल फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड बना लोगे? यस सर, ग्रिग्नार्ड। लवली। एक स्टेप में कर दूं यहाँ पे, यस सर। ऑल प्राइमरी अल्कोहल, मान लो फॉर्मल्डिहाइड से बोलता है इथेनॉल नहीं प्रोपेनॉल, क्या बोलते हैं? तो ये 1 कार्बन का जगह क्या हो जाता है? 2 कार्बन। अगर फॉर्मल्डिहाइड से ब्यूटेनॉल बोलते तो क्या कर लेते हैं? तो ये 2 कार्बन। की जगह 3 हो जाता। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4 इज 140। बहुत बार 140 नहीं देके एग्जाम में 413 केल्विन भी बोलते हैं, और 170 नहीं बोल के 443 केल्विन बोलते हैं। इथीन और वाटर बनेगा। क्या इथेनॉल हमें याद है ना, याद है इथेनॉल 140 डिग्री एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनता है? ईथर बनता है सेम कार्बन का, C2H5O। क्लियर है ना, बताया भाई डिटेल में। और यही 170 डिग्री सेंटीग्रेड में सेम रिएजेंट में क्या काम होगा हमारा? एल्कीन बनेगा। चलो हो गया। 18 राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर राइमोटैमन, मैंने ऊपर में दिखाया, थोड़ा पीछे रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, एल्डोल डिटेल में पढ़ाया हुआ। हॉफमैन ब्रोमाइड, जिसे प्यार से हमें हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं अमाइंस में, ठीक है। हेलो, ये तीनों यस कर सर। लीजिएगा, ठीक है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 19 बचा है। 19 का आंसर कौन देगा? फटाफट दो किसी का। कंपाउंड है कोई एस्टर है, ये कौन सा एस्टर है? ये कंपाउंड ए। हाँ, एस्टर मतलब कौन सा मतलब कैसा स्ट्रक्चर, क्या है इसका फॉर्मूला? सर वही बन रहा नहीं। बन रहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो हम लोग देखते हैं इसे आराम से, कूल होके। ए क्या फॉर्मूला है? C8H16O2। हाइड्रोलाइज्ड मतलब H प्लस दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फेट, डाइल्यूट मतलब वाटर हो गया। H2SO4 to give B, which is carboxylic acid, and an alcohol C, which is the oxidation of C with chromic acid give B. Okay, मतलब अगर ये इससे आप ऑक्सीडाइज कीजिएगा, क्या यूज कर रहा है? क्रोमिक एसिड। फॉर्मूला मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? अल्कोहल से एसिड बन गया, ठीक है। अब यहां पर बोल रहे हैं कि सी को अगर आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या आपका देगा? ब्यूट 1 इन। डिहाइड्रेशन मतलब, बस नॉलेज के लिए लिख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं था वहां पर लिखने का। अब देखो कैच कहां पे है, वेयर इज द कैच? ये अगर सेम कार्बन का अल्कोहल सेम कार्बन का एसिड ऑक्सीडेशन पे देता है, ये कंफर्म है? पहले ये बताओ, ये कंफर्म है? पहले ये बताओ। सेम कार्बन का अल्कोहल ही ना सेम कार्बन का एसिड देगा ऑक्सीडेशन पे, एक कार्बन यस सर। देगा, ठीक है। अब ये कंफर्म है कि अगर ये डायरेक्ट एसिड दे रहा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ब्यूट 1 इन बना रहा है, तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि व्हाट इज सी। सी अगर ये ब्यूट 1 इन बना रहा है, क्या बना रहा है? ब्यूट 1 इन, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि सी इज 4 कार्बन एटम अल्कोहल। और अगर ये 4 कार्बन अल्कोहल है तो ये भी कंफर्म हो गया कि बी इज 4 कार्बन एटम्स एसिड। पहले ये चीजों को हाँ पहले कंफर्म कर दो, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। यस सर। एकदम क्लियर है? अब सुनो, अब इसका पोजीशन 1 है या 2 है? तुम बोल सकते हैं नहीं सर 2 डिग्री भी अल्कोहल हो सकता है, आप क्यों 1 बोल रहे हैं? ठीक है, तो एक चीज को ध्यान दो कि अगर ये कंपाउंड हमारा जो इस अल्कोहल से ब्यूट 1 इन बन रहा है, अगर ये अल्कोहल
मान लो इस जगह है, और ये इस जगह है, तो इसका मेजर क्या होगा? ब्यूट 2 इन, 1 इन तो हो नहीं सकता है ना? और इसका क्या होगा? मेजर माइनर सब एक ही है इसका, दैट इज ब्यूट 1 इन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आराम से, टेक योर टाइम, नॉट इन हरी। ठीक है, तो अगर ये आपका ब्यूट 1 इन बन रहा है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे यहां पर रहता तो क्या बनता? एक ब्यूट 2 इन, एक ब्यूट 1 इन बनता। तो हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट का ही ऑर्गेनिक कन्वर्जन में या रूट मैप प्रॉब्लम में बोलते हैं। इसका मतलब कि हमारा व्हाट इज आर सी? व्हाट इज आर सी? सी इज CH2 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 OH, ये कंफर्म है। अब ये अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो बी क्या होगा? ये जो जगह है एसिड बना रहा है, तो ये चेंज होके हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 COH। यस सर, समझ गए। अब ये जी अगर सर। ओरिजिनल कंपाउंड है तो हमें क्या मालूम है? हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर कोई भी एस्टर दुनिया में हो, अगर उसका एसिड के साथ डिहाइड्रेशन होता है H+H2O, तो वो किस तरह से ब्रेक करता है? H यहां जाता है, OH यहां जाता है, तभी ये क्या बनाता है? एसिड एंड अल्कोहल, है ना? और इस दोनों का रिवर्स अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ले लें, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसका रिवर्स को एस्टेरिफिकेशन। वो क्या करता है? वो यहां से OH और यहां से H लेके एस्टर बनाता है, और कोई भी एस्टर में अगर आप वापस से सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप दे देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या बना देता है? ये वापस बना देता है। क्लियर है? तो ये हमारा कंपाउंड क्या होगा? व्हाट विल बी दिस कंपाउंड? यहां से OH हटेगा, यहां से OH हटेगा, और यहां से H हटेगा। तो व्हाट इज ए? CH3 CH2 CH2। थोड़ा इसको ओपन कर लो, अच्छा लगेगा देखने में। अब इसको अटैच करो, O CH2 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 CH3। दिस इज आर आंसर। A B C। देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एकदम रिलैक्स। एक मिनट दे दीजिए। अरेंज इन SN2 रिएक्टिविटी सिंपल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री निकालना है। ये यहाँ पर क्या है? 1 डिग्री है, ये यहाँ पर 2 डिग्री है, चेक कर लीजिएगा। ये 3 डिग्री है। किस में करना है? कोई अरेंजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला है, तो इसी में करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? इसे मैं A मान लेता हूँ, ये B, ये C। आप अच्छे से कीजिएगा तो क्या होगा? BCA। उसी तरह इसे चेक कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी मेरे हेलो एल्केन हेलो एरीन का SN1 SN2 में सॉल्व किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। 21 का ये बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर बताया। 21 का ए देख लो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझो। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन को समझने में गलती किया था। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से स्टार्ट करते हुए आप कैसे इस कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मिथाइल मैग्नीशियम, एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा नहीं मालूम, मगर फॉर्मल्डिहाइड में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोगे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो मैंने ओपन ब्रोमाइड है, ओपन करके शो किया है, H+H2O, तो ये क्या बनेगा आपका? इथेनॉल। अब इथेनॉल को सिंपल ऑक्सीडेशन कर दो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से या PCC से, क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। द फर्स्ट रिएक्शन हो गया हमारा। नंबर 2 कौन बताना चाहते हैं? एसीटोन कैसे बनेगा? हमें एसीटोन तो नहीं मालूम, मगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मालूम है कि एसिटल्डिहाइड में अगर आप MgBr H+H2O दोगे तो ये क्या बनेगा?
CH3 CHOH CH3, फिर से ऑक्सीडेशन कर दो आप, एसीटोन बन गया। अब नंबर 3 में आते हैं, ये मुझे कौन आंसर बताएंगे एसिटिक एसिड का? सर वो एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। चलो और अच्छा रिएक्शन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पे अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता हूं H प्लस कॉमा H2O, तो हमें क्या मिलेगा सर? एसिटिक एसिड। किसी कोई अगर भूल गए हैं तो एक बार देख लीजिए, ये मैंने काफी डिटेल में आप लोगों के क्लास में पढ़ाया है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट, सॉरी ब्रोमीन ले लीजिए, ब्रोमीन दिया है। this part will be here, this part will be here, so it will form like this, OMgBr, and this is CH3। उसके बाद हमारा क्या है? H प्लस कॉमा H2O, so this will give H, बाकी का पार्ट से कोई मतलब नहीं है हमें। OH, ये क्या है? CH3COOH। Is it okay or shall I explain once again? No, number B, explain the following. क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है, कुछ क्लास पहले ही पढ़ाया हूं, फिर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये है एसिटिक एसिड, क्या होगा? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये यहाँ इलेक्ट्रॉन टानेगा तो नेगेटिव का पावर क्या होगा? कम होता जाएगा, इजी रिलीज कर सकता है। एसिटिक एसिड में ऐसा नहीं है, अगर आपको भूल भी जाइएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लोरोएसिटिक एसिड शो माइनस आई इफेक्ट, so it is a stronger acid than acetic acid. Okay, formic acid reduces tolerance reagent but acetic acid does not। इसका आंसर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी YouTube का अपना लेक्चर दिखाया था, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ये डिस्कस कर रहे थे, वहां पर ये आंसर दिया है। समझ में आ गया, अच्छी बात है। जो पहले भी पढ़ाया सभी ने हाँ किया था, और अगर नहीं आपको समझ में आया है, फिर से पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, मगर जल्दी पूछ के सब खत्म कीजिए, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू आने के लिए क्लास में, पेपर सॉल्व करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू टू सर। हाँ ठीक है, कोई आता नहीं, हम तो सोचे आज कोई आएगा ही नहीं।